और अभी भी प्रयास करता हूँ और मेरा अच्छा संबंध है। अभी भी कोई भी आदमी अगर फँसा हो इस तरह का किसी के मतलब परेशानी हो तो मुझे याद कर सकता है। अमो के सती मई ने फिल्म बनाया। 94 में मैंने कैसे समझाऊँ राजभर समाज के लिए मैंने वीडियो पिक्चर बनाया था। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम हैं लखनऊ में और यह जगह का नाम है महोर, जहां पर सुहेलदेव राजभर भवन का आज भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एमएलसी रामसूरत राजभर जी का आगमन हुआ था। और सुहेलदेव राजभर ट्रस्ट के जरिए ये जो भूमि है, जिन्होंने अपनी ज़मीन दान में दी है, जिनका नाम है शिवप्रसन्न राजभर जी, जिनकी एक दिली इच्छा थी कि हम समाज के नाम पर कुछ दान करना चाहते हैं, और उन्होंने अपने ज़मीन को दान में दिया और एक फ्लोर बनाकर भी देने की इन्होंने कमिटमेंट की है। और बात करेंगे इस मौके पे राजभर सहयोग सेवा समिति के अध्यक्ष रामनारायण राजभर जी का भी आगमन हुआ था इलाहाबाद से। और साथ में दो चेहरे आप जो देख रहे हैं, आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। नाम है बब्बर राज, जो कि बहुत सारी पिक्चर्स बना चुके हैं, और साथ में है राजेंद्र राजभर जी, जो कि विदेशों में फंसे हुए कुछ लोगों को बहुत बार इन्होंने मदद किया और वहां से उनको निकाल करके इंडिया लाने में योगदान दिया है। तो आइए हम दोनों जन से बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस जो आयोजन हुआ था आज भूमि पूजन का, इसको लेकर क्या कहेंगे। स्वागत है सर आपका। राजेंद्र प्रसाद राजभर, जी लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश से। जी। जैसा कि आज सुहेलदेव भवन की भूमि का पूजन हुआ है, इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है। मैं तो बहुत ही उत्साहित हूँ इस कार्यक्रम को देख के और यहाँ के भूमि पूजन को, क्योंकि मैं समाज सेवा से जुड़ा हूँ। तो समाज की जो बात करता है मैं उसको अपने सर आँखों पे उठाता हूँ। और उसी तरह से हमारे शिवप्रसन्न राजभर जी जो बाबूजी हैं, उन्होंने यहाँ निमंत्रण दिया था मुझे, और मैं सहर्ष स्वीकार किया। मैं ज़रूर आऊँगा और मैं यहाँ पहुँचा, लेकिन थोड़ी परेशानी हुई लेकिन पहुँच गया। और ये क्या आप मैसेज देना चाहेंगे जो भी उत्तर प्रदेश के रहवासी हैं, उनके लिए कैसा ये मौका है और कैसा ये अवसर है, क्या कहना चाहेंगे। मैं तो कहूँगा कि हमारे समाज के जो भी लोग जो प्रतिष्ठित लोग हैं और जो अच्छे लोग हैं जो दान दे सकते हैं, वो इस कार्य में आगे आए, हमारे लोगों की समाज सेवा में सहयोग करें। मेरा अपना वृद्ध आश्रम है, उसके अंदर भी लोग भाग सेवा करें। वृद्ध आश्रम कहाँ पर है सर। वृद्ध आश्रम लखीमपुर खीरी पलिया ब्लॉक में, और मेरे अपने गांव में है, जिसमें मैंने समाज के लिए और सारे लोगों के लिए ही बना रखा है। कितना दिन हो गया ओपन करके इस आश्रम। लगभग 2 साल पूरा होने जा रहा है। अगले कितने लोग हैं अभी वर्तमान में। अभी 5 लोग हैं हमारे यहाँ। और किस तरीके के लोग वहाँ पर आते हैं। बुजुर्ग लोग आते हैं, उनके सेवा होती है, और उनके साथ साथ हम लोग उनके बच्चों को भी थोड़ा प्रेरित करते हैं, माँ बाप के प्रति जागरूक करते हैं कि अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, उनको अच्छी सुविधाएं दीजिए। जितने समय बचा है उनका उसमें उनका अच्छा ख्याल रखिए। बहुत सारे ऐसे मौके देखने को मिले हैं जिसमें आपने विदेशों में फंसे हुए लोगों को आपने इंडिया बुलाने का काम किया है। तो आपका विदेशों में संपर्क कैसा है। बहुत बढ़िया, अभी भी संपर्क चल रहा है। और मैं अभी भी इस समय मुझे आए 3.5-4 साल हो गया, तब फिर भी मैंने कम से कम नहीं तो 8-10 लोगों को वहाँ से निकाला है। और अभी भी प्रयास करता हूँ और मेरा अच्छा संबंध है। अभी भी कोई भी आदमी अगर फंसा हो इस तरह का किसी के मतलब परेशानी हो तो मुझे याद कर सकता है। जो लोग फंसते हैं, क्या रीज़न होता है। अज्ञानता होती है या फिर बिना एजुकेशन, बिना ट्रेड सीखे हुए, बिना कंपनी के माध्यम से लोग जाते हैं, कैसा क्या होता है। नहीं, कई कारण होते हैं इसमें। कोई अनजाने में चला जाता है, कोई एजेंट के थ्रू जाता है, उसमें फंस जाता है। कहीं खुद की भी गलती होती है, और कहीं एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, कि इस तरह की परेशानियाँ आती रहती हैं वहाँ पे। उसका हल करने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया। और मेरा वहाँ सेवा लगभग 22 साल रहा, और उसमें मैंने कम से कम कहाँ पर हैं सर। मैं दुबई में और ओमान में रहा। ओमान में 3 साल रहा, 19 साल इसमें रहा दुबई में। और यहाँ पे मैंने कोरोना काल में हज़ारों लोगों को यहाँ भेजा। जिस समय कोरोना में लोग बाग फंस गए थे, उनके पास पैसा नहीं था, खाने को रहने को जगह नहीं था, उस समय मैंने उनकी सहायता किया, उनको यहाँ पहुँचाने में मदद किया। सुना हो विदेशों में लोग जाते हैं तो बहुत पैसा लेकर आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कई चीज़ें हैं उसमें। जैसे आप किसी ट्रेड से जाते हैं, एजुकेशन से बढ़िया उससे जाते हैं तो आपको पैसा मिलता है।
और अगर आप लेबर में जाते हैं कभी-कभी फँस जाते हैं, कभी वहाँ पे जाके लोग झांसा दे के एजेंट भेज देते हैं जिसमें वो वहाँ जाके लोग वहाँ फँस जाते हैं। जो युवा बाहर जाना चाहता है, अच्छी इनकम लेना चाहता है, उसके लिए क्या करना होगा? अच्छी शिक्षा और ट्रेड के साथ जाए, ज़रूर उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, उधर पैसा अच्छा मिलेगा। ट्रेड में कौन-कौन सा ट्रेड आप कुछ दो चार अगर कम पढ़ा लिखा है मतलब जैसे हाई स्कूल इंटर तक है तो उसको कम वेल्डर, फिटर इस तरह का जॉब से जाए और अगर ज़्यादा एजुकेशन में है तो ऑफिशियल जॉब के लिए ट्राई करें। तो अगर उसमें होता है तो और ये बढ़िया है अगर ऑफिशियल में जाता है तो। बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि दोस्तों बता दें कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ज्ञान नहीं है कि विदेशों में कैसे जाना है, आना है, किस ट्रेड से कौन-सा काम सीख कर के जाना है। अगर कहीं पे कुछ डाउट है, कहीं भी आप फँसे हुए हैं तो सर से संपर्क कर सकते हैं। चलिए इसी बीच में किसी को हमारे भी मदद चाहिए तो मैं अपनी तरफ से पूरी मदद दे सकता हूँ। जो भी आदमी कोई अगर हेल्प चाहता है, किसी तरह की जानकारी चाहता है तो मेरा नंबर पे संपर्क करें और मैं ज़रूर उसकी मदद करता हूँ और करते भी हैं लोग बाग। और कई बार अनजाने में जाके फँस जाते हैं, उनको पूरी जानकारी दे के हम भेज सकते हैं। चलिए जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों बता दें कि इसी बीच में हमारे साथ मौजूद हैं राजभर समाज के जाने-माने प्रोड्यूसर जिनका नाम है बब्बन राज, जो कि लखनऊ से बिलॉन्ग करते हैं और नेटिव प्लेस की बात करें तो बलिया से हैं और इन्होंने बहुत सारी पिक्चर्स बना रखी है। आइए हम इन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे आखिरकार वो कौन-कौन से पिक्चर्स है। स्वागत सर आपका, परिचय। मैं बबन राज लेखक निर्देशक हूँ मैं। और 94 में मैंने कैसे समझाऊँ राजभर समाज के लिए मैंने वीडियो पिक्चर बनाया था। उसके बाद उससे भी पहले 9th क्लास में 9वीं क्लास में हमने जो है कुल मिलाकर के हमने 2 किताब लिखा था राजभर के लिए और अमोघ सती मई ने फिल्म बनाया। उसके बाद भारत सरकार से 2000 में भारत सरकार ने हमारी फिल्म एक पास कराई थी बुक सजाती के लिए, उसको बनाया। इसके अलावा गरीब का बेटा बनाया, कलजू का बेटा बनाया। टेली फिल्में और डॉक्यूमेंट्री फिल्में मैंने बहुत बनाई है। वर्तमान में एक वेब सीरीज है मुख्यमंत्री और हिंदी फिल्में हैं जुर्म का मुकाबला, बचाओ कन्हैया मोहे, भोजपुरी पिक्चर है बेदर्दी बलमुआ, तमाम फिल्में पेंडिंग में पड़ी हुई है। एक सुहलदेव महाराज की महिमा मैंने फिल्म बना के रखा हुआ है। कुछ लोगों ने देखा है, दिखाया है, लेकिन अभी उसको हमने चालू नहीं किया है क्योंकि सुहलदेव महाराज के ऊपर फिल्म बनाने में बहुत रुपया लगता था। इसलिए मैंने एक सुहलदेव महाराज की महिमा फिल्म बनाया है और सबसे प्रेरणा हमको मिला कि जिस देश जाति में जन्म हुआ बलिदान उसी पर हो जाए। देश और जाति के प्रति हमारा बहुत लगाव है, इसलिए समाज के लिए मैंने बहुत ही काम किया है। इस समय हम गरीब समाज के लोगों को अपने घर रख कर के इलाज करवाते हैं, हॉस्पिटल से मदद करवाते हैं। ये हमारा इस समय वर्तमान में मुख्य काम है। दोस्तों बताते चलें जैसा कि बब्बन राज जी की कुछ खासियतें हैं, बताते चलूँ आपको। इन्होंने लखनऊ में आने वाले जो भी मरीज होते हैं उनको निस्वार्थ भाव से उनको हॉस्पिटल में ले जा कर के बताने का दिखाने का काम करते हैं कि कौन डॉक्टर कहाँ बैठता है और कहाँ पे सारी व्यवस्थाएं दिखाते हैं और अपने मकान में उनको घर पे रख कर के खिलाना पिलाना और बाकायदे इलाज करवाते हैं और इनकी ये दिली इच्छा और इनसे काफ़ी इनको सुकून मिलता है। और जैसा कि इनकी बातों से भी एक चीज़ ज़ाहिर होती है कि ये जब अपनी बातें रख रहे हैं तो काफ़ी भावुकता दिख रही है। तो ऐसे-ऐसे समाज सेवी हैं जो कि निस्वार्थ भाव से समाज को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और क्या मैसेज देना चाहेंगे जैसा कि आज सुहेलदेव भवन का आयोजन है कि हमारे समाज में बहुत गरीब ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ने के लिए परेशान हैं, उनको रहने का जगह नहीं मिलता है और इस भवन को बनने से हमारे समाज के प्रदेश के कहीं के लोग होंगे या उनको रहने की सुविधा मिल जाएगी। ये तो बहुत बहुत बढ़िया काम हुआ है। बधाई है हमारे एसपी राय साहब को और आचार्य शिव प्रसाद राय जी को जिन्होंने कि ऐसा काम किया है। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिन लोगों ने यहाँ सहयोग किया है और सहयोग करेंगे उनके लिए भी हम बहुत आभारी हैं, आभारी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, राजभर समाज की जय हो। बहुत-बहुत धन्यवाद सर।